मेरे प्रिय लेखक सादत हसन मंटो, जिन्होंने अपने लेखनी में समाज की उन सच्चाइयों को उजागर किया है जो हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते तो हैं, परंतु उनको हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं। परंतु उन्हीं सच्चाइयों को जब हम अपनी कहानियों एवं उपन्यासों में पढ़ते हैं तो अब हम बड़ा ही गहरा संबंध प्रकट कर पाते हैं। परंतु ऐसा क्यों होता है? कभी आपने महसूस किया है कि हम कहानियों के साथ इतना क्यों जुड़ जाते हैं? वैसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे साहित्यकार हैं वो जब लिखते हैं तो उस घटना से, उस परिस्थितियों से गुजरते हैं, उनको महसूस करते हैं, उसके पश्चात अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। उसी प्रकार शायद इसीलिए हम कह पाते हैं कि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण है। हमारे विद्यार्थी विभिन्न स्तरों पर हिंदी पढ़ने पर कई समस्याओं का सामना करते हैं, जैसे कठिन शब्दों को समझने में, व्याकरण की जटिलताएं। इसके अलावा साहित्य तो केवल परीक्षा के भ्रम के अनुरूप पढ़ा करते हैं। साहित्य केवल भाषा नहीं, वह रस है, क्योंकि जब वह दिल से बोली जाती है तो कविता बन जाती है और उसके पश्चात जिंदगी में जुड़ जाए तो अनुभव बन जाती है। जीवन कौशल एवं हिंदी साहित्य आपस में एक ऐसा गहरा संबंध रखते हैं जिस प्रकार सादत हसन मंटो, हमारे नवाब राय प्रेमचंद जी अपनी कहानियों को जिस प्रकार समाज की परिस्थितियों को उजागर करते हैं, उसी प्रकार हम उपन्यास एवं कहानियों से दूसरों के सुख और दुख को महसूस करने का प्रयास करते हैं। हमारी किस्सा गोई, नाट्य रूपांतरण, इसके अलावा कविता वाचन, ये कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जिसमें छात्र अपने आप को अभिव्यक्त करना सीखते हैं, परिस्थितियों को समझना सीखते हैं। और मेरे ख्याल से मंटो और कई ऐसे हमारे लेखक रहे हैं जिन्होंने समाज की परिस्थितियों को इसलिए उजागर किया है, उनसे हमें ये सीख मिलती है कि हमें भी समाज की अनदेखी सच्चाइयों को समझने की आवश्यकता है और उस पर संवेदनशील होने की आवश्यकता है। तो यही गतिविधि हम JBM ग्लोबल स्कूल में छात्रों को इस प्रकार करवाते हैं जिससे वह जीवन कौशल एवं संवादात्मक कक्षाओं के जरिए सीख सके, समझ सके और अपने अनुभवों को अपनी भाषा में अभिव्यक्त कर सके।